भारत के हृदय में स्थित अमृता नगरी अपने वैभव, न्यायप्रिय शासन और अटूट शांति के लिए प्रसिद्ध थी। राजा समर प्रताप और रानी वसुधा के शासन में यह राज्य स्वर्ग के समान था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी वंश का उत्तराधिकारी। सालों की प्रार्थना और अनुष्ठानों के बाद जब राजमहल में राजकुमार का जन्म हुआ, तब संपूर्ण राज्य में आनंदोत्सव मनाया गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक महान योद्धा और राजपुरुष बनेगा, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी, यदि वह 25वें वर्ष में राजगद्दी पर नहीं बैठा तो समूचा राज्य विनाश के गर्त में समा जाएगा। राजकुमार सूर्यवीर ने अपनी बाल्यावस्था से ही युद्ध कला, शास्त्र, राजनीति और धर्म का गहन अध्ययन किया। वह असाधारण बलशाली और बुद्धिमान था, किंतु उसे अपने भाग्य की इस गूढ़ भविष्यवाणी का ज्ञान नहीं था। अमृता नगरी से दूर चंद्रपुरी राज्य में एक और अद्भुत संतान का जन्म हुआ, राजकुमारी चंद्रलेखा। कहा जाता था कि जब वह जन्मी तब चंद्रमा की रोशनी अप्रत्याशित रूप से अधिक उज्जवल हो गई। उनके जन्म के समय एक संत ने कहा, यह राजकुमारी केवल एक योद्धा के साथ विवाह करेगी, जो स्वयं को प्रेम और युद्ध दोनों में विजयी सिद्ध करेगा। चंद्रलेखा असाधारण रूप से सुंदर थी, चमकती हुई त्वचा, गहरे नीले नेत्र और मनमोहक हंसी। किंतु वह केवल सौंदर्य की मूर्ति नहीं थी। उसने छोटी उम्र से ही घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी में अद्भुत निपुणता हासिल कर ली थी। राजा वीरेंद्र सिंह, चंद्रलेखा के पिता, अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में थे। तभी उन्हें पता चला कि अमृता नगरी के राजकुमार सूर्यवीर न केवल अद्वितीय योद्धा थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी तेजस्वी था। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रलेखा के लिए स्वयंवर आयोजित करने का निश्चय किया और इसमें सूर्यवीर को विशेष निमंत्रण भेजा। सूर्यवीर को जब यह निमंत्रण मिला तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्या प्रेम और विवाह उनके भाग्य में लिखा है। फिर भी वह स्वयंवर में भाग लेने को तैयार हुए। स्वयंवर का आयोजन भव्य रूप से हुआ। चंद्रलेखा के लिए भारत के कोने कोने से राजकुमार और योद्धा आए थे, किंतु जैसे ही सूर्यवीर सभा में प्रवेश कर रहे थे, राजकुमारी चंद्रलेखा ने पहली बार उन पर दृष्टि डाली। दोनों की आंखें मिलीं और एक क्षण के लिए समय थम गया। सूर्यवीर को ऐसा लगा जैसे वह सदियों से इस दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहे थे, और चंद्रलेखा के मन में पहली बार एक अज्ञात आकर्षण जागा। स्वयंवर की शर्त थी, जो भी राजकुमारी को पराजित कर देगा या उसकी योग्यता को सिद्ध करेगा, वही उसका पति बनेगा। चंद्रलेखा ने सूर्यवीर को युद्ध के लिए चुनौती दी। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, बल्कि बुद्धि और धैर्य का भी था। दोनों ने तलवारों से एक रोमांचक द्वंद्व लड़ा और अंततः सूर्यवीर ने अपने कौशल से चंद्रलेखा को पराजित किया। राजकुमारी चंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने न केवल मुझे हराया, बल्कि मेरे हृदय को भी जीत लिया। सूर्यवीर और चंद्रलेखा का विवाह निश्चित हुआ, लेकिन नियति ने उनके प्रेम की कठिन परीक्षा ली। विवाह से कुछ ही दिन पहले दक्षिण का दुष्ट राजा बलवीर अमृता नगरी पर आक्रमण करने के लिए विशाल सेना लेकर आ गया। राजा समर प्रताप युद्ध के मैदान में गए, लेकिन छल पूर्वक बंदी बना लिए गए। जब यह समाचार सूर्यवीर तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। चंद्रलेखा ने कहा, यह युद्ध केवल तुम्हारा नहीं है सूर्यवीर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों ने मिलकर बलवीर की सेना का सामना किया। युद्ध भयानक था। सूर्यवीर और चंद्रलेखा ने एक साथ युद्ध लड़ा। सूर्यवीर की तलवार बिजली की तरह वार कर रही थी और चंद्रलेखा की तीरों की बौछार से शत्रु भयभीत हो रहे थे। अंततः सूर्यवीर ने बलवीर को एक एक कर पराजित किया और अपने पिता को मुक्त कराया। अमृता नगरी की प्रजा ने इस विजय पर उत्सव मनाया। सूर्यवीर के 25वें जन्मदिन के दिन जैसे ही उन्होंने राजगद्दी संभालने की घोषणा की, अचानक महल में एक दिव्य प्रकाश फैला। भविष्यवाणी का अंतिम सत्य प्रकट हुआ। सूर्यवीर केवल एक मानव नहीं थे, बल्कि वह स्वयं सूर्यदेव का पुत्र थे, जो धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए आए थे। लेकिन उनका यह रहस्य उन्हें अमृतत्व प्रदान करता, किंतु एक शर्त थी, यदि सूर्यवीर मनुष्य के रूप में जीवित रहते हैं तो उन्हें अपनी दिव्यता त्यागनी होगी और मृत्यु को स्वीकार करना होगा।
किंतु यदि वे अपनी दिव्यता स्वीकार करते हैं तो उन्हें इस लोक को छोड़ना होगा। राजकुमारी चंद्रलेखा की आंखों में आंसू थे। सूर्यवीर ने प्रेम को चुना। उन्होंने अपनी दिव्यता त्याग दी और एक साधारण राजा की भांति शासन किया। सूर्यवीर और चंद्रलेखा का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। उन्होंने वर्षों तक न्याय और धर्म से राज्य किया। उनका प्रेम अमर रहा और उनकी कथा युगों युगों तक अमृता नगरी में सुनाई जाती रही। कहा जाता है कि आज भी जब अमृता नगरी में अन्याय बढ़ता है तो महल के अंदर एक रहस्यमयी तलवार चमक उठती है, जो यह संकेत देती है कि सूर्यवीर की आत्मा अब भी अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा कर रही है। सूर्यवीर और चंद्रलेखा अमर रहें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहें।